हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। आज पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम साइंस का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर 9। वो उसमें लाइट, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लाइट। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लाइट। तो हम पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर। ठीक है। तो लाइट चैप्टर में दो पार्ट थे, एक तो था रिफ्लेक्शन। क्या था पढ़ा हमने अब तक? रिफ्लेक्शन। और दूसरा आज पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। उसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम समझेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से अलग कैसे है वो, कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। सिंपल एक चीज आपको मैं बता देता हूँ चैप्टर शुरू करने से पहले, कि रिफ्लेक्शन क्या था। अपन ने पढ़ा था कि कोई लाइट वेव आती है, लाइट रे आती है, और मीडियम के ऊपर फॉल करने के बाद, मीडियम से टकराने के बाद, मीडियम पर इंटरसेक्ट करने के बाद वापस वो उसी मीडियम में चल जाती है, उसी तरफ वापस मुड़ जाती है, मतलब बैक साइड फॉल हो जाती है, बैक साइड मुड़ जाती है। उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पर आज हम रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन में पढ़ने के लिए अभी हम चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे अभी हम बताते हैं हम आपको। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है देखो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है वो पढ़ते हैं हम आज। द चेंजेज ऑफ डायरेक्शन, द चेंजेज ऑफ डायरेक्शन, मैं थोड़ा पेंकी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, ब्लू। ठीक है। द चेंजेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट when passes from one medium to another obliquely। obliquely मतलब मीडियम ही है यहाँ। obliquely से मतलब क्या है बेटा? मीडियम से ही है, मतलब क्या है? मीडियम से। ठीक है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आपने कहा सर हमें तो समझ में नहीं आया, आपने तो डेफिनेशन बोल दी। तो हम बैठे हम समझाने, आपको हम समझाते हैं क्या था। देखो, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन में क्या होता, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट वे ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस उसी मीडियम में जा रही थी। पर रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? मान लो ये कोई मीडियम है, मान लो ये मीडियम है। ठीक है। ये मान लो ग्लास से, मतलब अलग मीडियम है। यहाँ से लाइट रे आई, इस पे फॉल करी, मतलब इस पे टकराई, और मतलब इसको क्रॉस कर गई। इस जो लेयर है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके, मतलब उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन में चेंज आ गया। डायरेक्शन में चेंज का मतलब डाइवर्ट हो गई थोड़ा सा, मतलब कोई आदमी ऐसे चल रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्सन कहते हैं। नहीं कहते? डाइवर्जन। डाइवर्जन कहते नहीं कहते? तो इसलिए मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? डायरेक्शन। यहाँ भी देखो, अपन इस डायरेक्शन में चल रहे थे, फिर उस डायरेक्शन में हो गई, यानी अपनी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई नहीं हो गई? ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस डायरेक्शन चेंज होना मतलब कोई लाइट रे का आना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना, और उसका मतलब उसकी बाउंड्री पर इंटरसेक्ट करने के बाद उसकी डायरेक्शन का चेंज होना, उसकी डायरेक्शन का चेंज होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन कहला, इस कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन, कंफ्यूज मत होना, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है और ये है रिफ्रैक्शन। तो कंफ्यूजन नहीं होना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट मतलब वापस टकरा के वापस आना, और रिफ्रैक्शन यानी कि जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन मतलब अपना जो पाथ फॉलो करी थी, उस पाथ को फॉलो ना करके थोड़ा सा डाइवर्ट होकर अपने पाथ से दूसरे पाथ पर चल जाती है, मतलब वो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाँ, पर मतलब वो ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाती है, वो होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है। क्या पढ़ा? देखो देखो जैसो, ये लाइट ऑफ रे, ये क्या है? लाइट ऑफ रे। ये लाइट रे आई, देखिए डायग्राम पे, देखिए ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये लाइट रे आई, यहाँ पे ये दूसरा मीडियम आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या था? एयर है। यहाँ पे क्या है? एयर। और ये क्या है? ग्लास। ये क्या है बेटा? ग्लास है। ये क्या है? ग्लास। तो देखो इस यानी कि मीडियम अलग अलग हो गया ना, यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास मीडियम है। एयर से कोई लाइन आई, रे आई, सॉरी लाइट ऑफ रे आई, वो इस मीडियम पे फॉल करी, और वो देखो यहाँ से उसकी, देखो इस डायरेक्शन आनी, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी ना, वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, पर उसने क्या कर लिया? अपना डायरेक्शन चेंज कर ली। क्या कर ली? देखो इस डायरेक्शन में आ गई, यानी कि इसने इस डायरेक्शन पे जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन पे जाना चाहिए था, पर वो इस डायरेक्शन पे आ गई, इस पाथ पे आ गई, मतलब उसने अपनी थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर ली। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला अगला पॉइंट क्या है? देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज वन मीडियम टू अनोदर ऑब्लिक्यूटली, यानी कि दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बताया ये कोई ग्लास सीट थी, इस पे रे आई, उसने दूसरे मीडियम में जाती है, जब वो क्या करती है? बेंड हो जाती है। बेंड मतलब डायरेक्शन चेंज कर लिया। बेंडिंग का मतलब यहाँ पे किससे मतलब है?
चेंज द डायरेक्शन, चेंज ऑफ द डायरेक्शन, इरेजर, चेंज ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, कि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। क्या चेंज कर ली बेटा, डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। दूसरा कह रहा है द रिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग, रिफ्रैक्शन या बेंडिंग, रिफ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, बेंडिंग, क्योंकि लाइट रे क्या हो रही है, बेंड हो रही है, जो से उस पाथ से आ रही थी उस पाथ से बेंड हो गई। इस लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। ये देखो कि मतलब दो बाउंड्री, मतलब ये क्या है, दो मीडियम के बीच की बाउंड्री तो ये लाइन क्या है, दो मीडियम के बीच की बाउंड्री तो है। इस बाउंड्री से यदि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसको भी हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो 3 डेफिनेशन मिल गई, मतलब डायरेक्शन में चेंजेज होना, दूसरा बेंड होना, तीसरा बाउंड्री ऑफ बिटवीन टू मीडियम, जब वो बेंड होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो अपन ने उसमें भी पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो पढ़ी थी ना। सेम चीज इसमें, सेम चीज इसमें। तो मैं आपको इस डायग्राम को दोबारा, रिफ्लेक्शन में मैंने इस डायग्राम को आपको, सेम डायग्राम को मैंने आपको समझाया हुआ है। वहाँ थोड़ा सा अलग था, वहाँ थोड़ा ऑब्जेक्ट था, यानी कि यहाँ मिरर टाइप में था। यहाँ अपने पास मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट दूसरा है, मतलब हम दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता जाऊँगा, जैसे देखो मैं इरेजर से थोड़ा इसको साफ करता हूँ इसको, वेरी गुड, ओके। देखो यहाँ इंसिडेंट रे का मतलब होता है जो रे आती है, जो रे मतलब जो रे ऑब्जेक्ट, मतलब किसी सोर्स से लाइट निकल रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट। यहाँ पे ओए क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या बेटा, इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट, ओ ए इंसिडेंट रे, ओ ए ओ कर दो या ओ ए कर दो, बात एक है, ठीक है। ओ ए करेंगे की जगह हम ए ओ लिखेंगे, क्यों, ए से आ रही है, ए पॉइंट से आ रही है और ओ पे आके फॉल हो रही है, ठीक है। ये क्या होगा, इंसिडेंट। अब यहाँ ओबी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, स्पेलिंग मिस्टेक, गुड, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे होगी, मतलब कौन सी, ओबी, ये ओबी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि ये यहाँ पे ओ पे जब फॉल करी, ओ पे गिरी, उसके बाद उसने थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी चेंज करी। ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, पर वो इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। एन डैश क्या है यहाँ पे, नॉर्मल। क्या बेटा, नॉर्मल है। ये जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है अपन को, ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, वो क्या है, नॉर्मल है बेटा। क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो अपन को पता है आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। अपन को पता है इंसिडेंट एंगल होता है आई, जी आई, यानी कि ये आई जो क्या है, इंसिडेंट एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल दो या इंसिडेंट एंगल बोल दो। ये किन किन के बीच में होता है, ये होता है इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, यानी कि इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या किसे बोलते हैं, किन किन के बीच में जो एंगल बनता है, दोबारा रिपीट कीजिए। किन किन के बीच में दो एंगल बनते हैं उन्हें वापस रिपीट कीजिए, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, जो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से एंगल आर, स्मॉल आर को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। रिफ्रैक्टेड एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल किन किन के बीच में होता है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम रिफ्रैक्टेड रे एंगल कहते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए दोबारा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे is called refracted angle or angle of refraction। क्या कहते हैं, the angle between refracted ray and normal is called refraction angle or angle of refraction। समझ में आ गया, दो एंगल समझ में आ गया। ये एक अपनी जो PQRS ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ पे अपना मीडियम एयर है, हाँ ये दे रखा एयर है, और ये दूसरा मीडियम ग्लास है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे, ठीक है। कमेंट में कर दीजिए जब आपको जो चीज समझ में नहीं, जो वही देखो, जो अभी आपको मैंने बोला समझाया वही मैंने अब यहाँ लिख रखा है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ अच्छे से। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखो मैंने बोला था एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन सा है यहाँ, इंसिडेंट पॉइंट कौन सा है, ओ, इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट मतलब ओ के बीच में, ओ के इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन सा, पॉइंट ओ इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेटा ये मैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बारे में यहाँ डेफिनेशन मैंने नहीं लिख रखी, आप उसके लिए आप मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उस चैप्टर में मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा रखा है कि रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, वो मैंने आपको वहाँ पे नॉर्मल क्या होता है मैं वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो प्लीज़ उस पार्ट को विजिट करें और अच्छे से समझे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको उसके लिए अलग से क्लास लगा दूंगा। ठीक है, नोट, 5 रुपये का नोट है, बहुत कीमती नोट है। ठीक है, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। आपने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था, आपको याद है, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था आपने, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था आपने, याद है आपको, क्या था बताओ। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है जो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ये किस में पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ये हमने किस में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसमें ये रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू आर, यानी कि आई नॉट इक्वल टू आर, यानी ये होता है रिफ्रैक्शन में। किस में होता है बेटा, रिफ्रैक्शन में होता है। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन में होता है। किस में होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आई नॉट इक्वल टू आर होता है। आई नॉट इक्वल टू आर होता है। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल के इक्वल नहीं होता, और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आई इक्वल टू आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखने की चीज है यहाँ पे। ये रिफ्लेक्शन में ये लॉ नंबर 2 था, लॉ नंबर 2 पढ़ा था ना अपन ने, कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वहां रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, वो बराबर था। यानी कि आई इक्वल टू आर किस में था, रिफ्लेक्शन में था, और आई नॉट इक्वल टू आर, ठीक है, यूजुअली नॉट इक्वल होता है। यूजुअली क्यों लिखा है यहाँ वर्ड, आपने बोला यूजुअली का मतलब क्या है सर, यूजुअली मतलब हमें कभी कभी हो सकता है, हाँ यदि दोनों मीडियम सेम होंगे तो हो जाएगा, पर यहाँ मीडियम सेम नहीं होते, यानी कि मीडियम ए फर्स्ट और मीडियम 2 हमेशा अलग अलग होता है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम 2 अलग अलग होता है, इसलिए उसमें अलग अलग होता है। ठीक है, वो कुछ केसेज होंगे जो मैं आपको आगे समझा दूंगा। देखो कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन क्यों होता है भैया, आपने ये तो बता दिया रिफ्लेक्शन होता है, पर रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रीजन तो होगा कि भैया बोले तो वाई रिफ्लेक्शन क्यों होता है, इसका हमें आंसर नहीं मिला, इस वाई का आंसर नहीं मिला। वोट का तो आंसर मिल गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, पर हमें वाई का आंसर नहीं मिला। वाई वाई क्यों होता है भैया, रिफ्लेक्शन तो हो गया, पर क्यों होता है इसका रीजन तो बताओ। कोई आपसे पूछ ले रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आप वोट का आंसर दे दोगे, वोट इज रिफ्लेक्शन, आराम से देखो, पर वो पूछे वाई रिफ्रैक्शन इज हैपन, तो आप किसी टिबिटिकुल कि अरे भैया हमें तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद थी, रिफ्रैक्शन ऐसे होता है ऐसे होता है, पर क्यों होता है हमें क्या पता। उसके लिए हम आपको समझाते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, मेन चीज है रिफ्रैक्शन का मेन रीजन है वो है स्पीड ऑफ चेंजेज ऑफ स्पीड, यानी कि जब अपन एक मीडियम से लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज होता है, उसकी स्पीड में क्या होता है बेटा, चेंज होता है, उसकी स्पीड में चेंजेज आता है। उस मेन रीजन वही है कि चेंजेज ऑफ स्पीड, मतलब चेंज इन द स्पीड में, जब लाइट वेव रे का स्पीड में जो चेंजेज होता है उसके कारण रिफ्लेक्शन होता है। मेन रीजन जो पॉइंट है यही है, देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये पॉइंट है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि इस मीडियम में आई, यहाँ पे कुछ स्पीड है, मान लो उसकी एवरेज ऐसे ही मान रहे हैं अपन 10 मीटर पर सेकंड, पर यहाँ के उसकी स्पीड हो गई मान लो 8 मीटर पर सेकंड, यानी तो स्पीड में चेंजेज आ गया नहीं आ गया, तो स्पीड में चेंजेज आया उसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, उसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी कि स्पीड में चेंजेज के कारण जो होता है, मेन रीजन क्या है, ये मेन रीजन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की जो स्पीड में चेंजेज आता है
वो क्यों, वो आप कहोगे सर स्पीड में चेंजेस क्यों आता है, उसके रीजंस होते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों आता है स्पीड में चेंजेस। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग, ये पॉइंट आप अभी बता देता हूं कि अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। अब देखो, यदि जो स्पीड का डिफरेंस होगा, स्पीड डिफरेंस होगा, यदि वो बहुत ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्शन भी क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो इसमें यहाँ आपने बोला 10 मीटर पर सेकंड, पर वहाँ पे भाई साहब 0.2 मीटर पर सेकंड आ गई, तो यहाँ स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया, स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया। स्पीड में यदि बहुत ज़्यादा चेंजेज आएगा तो रिफ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, उतनी ही लाइट बेंड होगी, उतनी ही लाइट वेव रे की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा वो डाइवर्टेड होगी। समझ में आ गया। यदि ग्रेटर द डिफरेंस, यानी कि यदि डिफरेंस स्पीड, यानी कि स्पीड का डिफरेंस बहुत ज्यादा है लाइट की टू मीडिया के बीच में, तो ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट। तो मतलब वो लाइट रे बहुत ज्यादा बेंड होगी, बहुत ज्यादा डाइवर्टेड होगी, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी। मतलब यदि स्पीड का डिफरेंस, दोनों मीडियम के बीच की स्पीड का डिफरेंस यदि बहुत ज्यादा है तो वो उसमें क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, लाइट वेव बहुत ज्यादा बेंड होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब कुछ चीजें ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंस मीडियम, मतलब यहाँ एक रेयर मीडियम है और एक डेंस मीडियम है, ये दो मीडियम होते हैं, ठीक है। अब इन मीडियम को आपको समझना बहुत अच्छी से जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरा रिफ्लेक्शन इन्हीं टॉपिक इन दो मीडियम से, क्योंकि मीडियम्स पे बहुत डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन, तो इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, सिंपल मैं बताता हूँ, सिंपल अपन को ज़्यादा डीप नहीं जाना, सिंपल समझना है। रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, देखो, ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन नॉन, मतलब जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड मोर होती है, मतलब स्पीड ज़्यादा होती है, उसको तो हम कहते हैं रेयर मीडियम। और जिसमें स्पीड कम होती है, लो होती है, उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। सिंपल, यदि लेस होती है मतलब स्पीड कम होती है, ठीक है। जैसे देखो, आपको दो मीडियम, जैसे लाइट रे यहाँ से आई और इस मीडियम में चेंज हो गई, यानी मान लो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है और यहाँ 8 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। और ये हो गया डेंस मीडियम क्योंकि इसके कंपेरिजन में स्पीड कम है, इसके कंपेरिजन में स्पीड कम है, ठीक है। अब ये जरूरी है, यदि मान लो तीसरे मीडियम में यहाँ की स्पीड इसकी 6 मीटर पर सेकंड गई, जब ये 8 मीटर, ये तो हो जाएगा रेयर और ये हो जाएगा डेंस। ये डिपेंड करती है दो मीडियम्स को कंपेरिजन पे, दो मीडियम के कंपैरिजन पे मीडियम डिपेंड करता है कि ये मीडियम रेयर है डेंस है, ठीक है, ठीक है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो होगा रेयर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, लो होगी, उसे हम कहते हैं डेंस मीडियम, ठीक है। अब मैं बोल के जो मैंने लिखा है नोट्स में, ये नोट्स में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर आप समझ लिए, नोट्स से डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ भी आना चाहिए कि सर इसमें क्या है। मैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे आपको एग्जैक्ट नोट आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा, बाकायदा मैं टेलीग्राम अकाउंट पे भी आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। द मीडियम विच इज स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नॉन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली मतलब अपन यहाँ पे अपन लाइट वेव का, लाइट रेज का बारे में स्टडी करें, इसलिए ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिकली करते हैं। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नॉन एज ऑप्टिकली डेंस मीडियम, मतलब जहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है वो रेयर मीडियम होगा, जहाँ लाइट की स्पीड कम है वो डेंस मीडियम होगा, ठीक है। अगला, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, ठीक है भैया, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी। रेयर मीडियम मतलब क्या हो गया, जहाँ स्पीड ज़्यादा, और डेंस मीडियम क्या हो गया, जहाँ स्पीड कम। जहाँ रेयर मीडियम क्या हो गया, जहाँ स्पीड ज़्यादा, और डेंस मीडियम क्या, जहाँ स्पीड बहुत कम। थोड़ा इंक बदल देते हैं, पेन की लाइट इंक लेते हैं, कौन सी ले, चलो ये वाली लेते हैं, ठीक है, ओके। देखो यहाँ एयर को हमने क्या माना है, रेयर मीडियम माना है, कौन सा माना है, रेयर मीडियम। और ग्लास को हमने माना है डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है ग्लास के कंपैरिजन में। ग्लास के कंपैरिजन में कितनी होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरी एक टेबल बताऊंगा, उसमें से आपको समझाऊंगा, याद करना है, ठीक है। पर यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है ग्लास के कंपैरिजन में। तो एयर को हमने क्या मान लिया, रेयर मीडियम मान लिया, और ग्लास को क्या मान लिया हमने, डेंस मीडियम मान लिया, ठीक है। ये पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब है, मतलब ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब होती है, ठीक है। तो मान लो एक लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं, एओ को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे आई, ठीक है। और ओ बी क्या हो गई, मतलब वो रिफ्रैक्टेड हो गई, ठीक है। और एन एन क्या हो गया, यहाँ नॉर्मल हो गया, और हो गया ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने आपको समझाया क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आई यहाँ हो गया इंसिडेंट एंगल,
और आर हो गया या रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो देखो जब रेयर मीडियम से, अब ये चीज समझ लीजिए, जब रेयर मीडियम से, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, जैसे ये ग्लास लैब है सिंपल, उसमें वहाँ बहुत सारी चीज़ लिख रहा है, मैं उस डायग्राम में भी समझाऊंगा। जब रेयर, ये नॉर्मल है, जब रेयर मीडियम से कोई लाइट आती है, रेयर मीडियम से कोई लाइट आती है और वो यदि डेंस मीडियम में जा रही है, मतलब रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में जा रही है लाइट, ये चीज़ याद रखनी है। जब लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ चले जाती, बेंड होती है। किसकी तरफ होती है बेटा? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किसकी तरफ हो जाती है बेटा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यदि, दोबारा बोल देता हूं, यदि रेयर मीडियम से, मान लो ये नॉर्मल है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है, ठीक है। यदि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में कोई लाइट रे आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। किसकी तरफ होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये मस्ट रूल है, ये आपको याद रखना है, कहीं रटना नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल। आपको बहुत सारी थ्योरी बढ़ा देते हैं टीचर्स, ये एक्सपेरिमेंट करा देते हैं, सिंपल अपन को कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठना चाहिए, कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठना चाहिए। तो देखो यदि रेयर मीडियम से कोई लाइट रे यदि डेंस मीडियम में आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। वो नॉर्मल की तरफ, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अब देखो यदि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई तो यानी कि आई यहां क्या होगा? ज्यादा होगा आर की बजाय। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आई यानी इंसिडेंट एंगल है, वो रिफ्रैक्शन एंगल से ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। रिफ्रैक्शन एंगल से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि आर कम क्यों हो गया? आर कम क्यों हो गया? आप पूछोगे सर आर कम क्यों कम हो गया बेटा? क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या निकला डायग्राम का वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बता दी, फिर बोलते हैं। देखो व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर यानी कि रेयर मीडियम इनटू ग्लास, ग्लास मतलब डेंस मीडियम, ठीक है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ, यानी नॉर्मल यानी कि एन एंड डैश की तरफ बेंड हो जाती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहां से? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कौन सा था? ओ, यानी कि जब ग्लास एयर से ग्लास की तरफ जाती है, यानी कि रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बेंड हो जाती है, ठीक है। इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैंने बताया आई ज्यादा होगा आर से, आई इंसिडेंट एंगल आर से ज्यादा होगा, यानी कि आर लेस देन आई बोल दो या आई, वो तो बात दोनों एक ही सेम है, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल है जो इंसिडेंट एंगल से कम होगा, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड देन एयर, यानी कि जो एयर है एयर को हम मानते हैं रेयर मीडियम और वाटर को हम मानते हैं डेंस मीडियम। किसको मानते हैं? डेंस मीडियम, क्योंकि लाइट की स्पीड वाटर में कम होती है एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। यदि अपन वाटर में कोई चीज रखी हुई देखेंगे तो वो क्या होगी? थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जब अपन अपनी लाइट रे, यदि वाटर अपन बाहर से देख रहे हैं, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर, मतलब मान लो आपने टॉर्च मारी, सिंपल, अभी आंखों की तरफ मत जाओ, जब हम टॉर्च मारते हैं, टॉर्च मारी तो हमने देखा कि लाइट जो रेयर मीडियम से जा रही है, रेयर मीडियम से जो लाइट जा रही है वो किस में जा रही है? टॉर्च मारी रेयर मीडियम से वाटर में मारी तो हमें वो क्या होगा? उसमें क्या होगा बेटा? लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। किसकी तरफ बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगला केस है, अब अगला उल्टा केस है कि यदि अब वो लाइट रे जा रही है कहां से? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। कहां से? डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये डेंसर मीडियम, ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंस मीडियम है, डेंस मीडियम है। और एयर क्या है? एयर अपना एयर क्या है? रेयर मीडियम, ठीक है। डेंस मीडियम का मतलब है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? लेस, स्पीड ऑफ लाइट कम है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है। और रेयर मीडियम में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा? मोर, ठीक है। क्या देखो, अब देखो एओ इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ पे आने वाली लाइट एओ, और ये रिफ्लेक्टेड रे ओबी। ये आर क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल। क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। आई क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल। तो इसमें क्या होगा? जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट आएगी तो वो नॉर्मल से दूर चल जाएगी। क्या चल जाएगी बेटा? नॉर्मल से दूर चल जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी। क्या होगी? नॉर्मल की से दूर की तरफ बेंड होगी। क्या होगी? जैसे देखो ये मैंने अभी बताता हूँ, ये ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है। यदि ये लाइट रे आई
आने के बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पर इंसिडेंट होने के बाद वो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इससे दूर चल जाएगी। क्या चल जाएगी? इससे दूर चल जाएगी। इससे क्या हो जाएगी बेटा? दूर चल जाएगी, इससे दूर चल जाएगी। ठीक है, समझ में? इससे क्या हो जाएगी बेटा? दूर चल जाएगी। ठीक है, इससे क्या हो गया? दूर चली जाएगी। ठीक है, देखो ये नॉर्मल था, इससे लाइट रे जब डेंस मीडियम से रिफ्लेक्स रेयर मीडियम में ही लाइट रे क्या, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? अब यहाँ पे क्या होगा? आई होगा वो कम होगा आर से, यानी कि इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल से कम होगा। यानी कि यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल, यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल होगा, रिफ्रैक्शन एंगल मतलब आर, वो ज़्यादा होगा इससे इंसिडेंट एंगल से। किससे ज़्यादा होगा बेटा? इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होगा, इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होगा। देखो अब इसमें अपन इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पता किया वो पढ़ते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास ठीक है, ये मैं इस पेन से उठा देता हूँ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, यानी ग्लास, यानी कि यहाँ ग्लास कहाँ गया? सॉरी, ग्लास यहाँ पे क्या है? डेंस मीडियम है, और एयर क्या हो गया बेटा? रेयर। यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे जा रही है तो बेंट अवे, अवे मतलब दूर, अवे का मतलब यहाँ मैंने बोला दूर, अवे मतलब यानी कि ये मीडियम है, इसमें से लाइट आई, वो मीडियम नॉर्मल से दूर चले गई। अवे मतलब बेंट, दूर बेंट हुई, डाइवर्ट तो होगी। रिफ्लेक्शन में है ही क्या? लाइट रे का डायरेक्शन तो चेंज होगा, पर वो नॉर्मल से दूर चले गई। फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि ओ से, नॉर्मल क्या है? एन एन डैश से दूर चले गई। ठीक है, इससे दूर चले गई। तो यानी कि जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट जाती है, यानी कि ग्लास हमने यहाँ बना डेंस मीडियम और एयर माना हमने रेयर मीडियम। ठीक है, इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैंने बताया आर जो होता है आई से ज्यादा होगा, और पिछले वाले केस में क्या था? जब रेयर से डेंस में आ रही थी वहां आई ज्यादा था। ठीक है, वाटर को हमने डेंसर मीडियम माना है एयर के कंपैरिजन में। सो व्हेन बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर एंटर टू एयर, यानी जब कोई वाटर में से रेयर निकल रही है, लाइट रे निकल रही है और वो एयर में जा रही है, तो वो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंट होगी। ठीक है, ए पैरेलल साइड ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टम ग्लास ब्लॉक, मतलब ये तो पॉइंट है ऐसे ही। ग्लास का जो अपन ने वो सीट ग्लास स्लैब लिया उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लास ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। भैया बताओ, ये रिफ्लेक्शन ऑफ पढ़ लिया कि हमने हम पढ़ लिया वोट कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब हमने पढ़ लिया वाई भी पढ़ लिया। अब ये बताओ कि भैया ये होता, इसका इफेक्ट पड़ता कहाँ है? वेयर। अब हम पढ़ेंगे वेयर। बताओ भैया अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमारी डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं? हमें तो याद ही नहीं है। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, पर भैया रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ होता है हमको डेली लाइफ में, ये तो बताओ। चलो, आपने बचपन में देखा होगा जब अपन एक ये पेंसिल है, इसको यदि अपन वाटर में आधी आधी इमर्ज करते हैं, आधी डुबोते हैं, तो आप देखोगे थोड़ी सी वो बैंड मुड़ी हुई दिखती है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे, ये एक्सपेरिमेंट घर के देखना। मेरे पास वो ग्लास है पर वाटर नहीं है इस टाइम, मैं आपको नहीं समझाता लाइव प्रैक्टिकल, पर जब आप अपन घर पे देखना, वाटर में जब अपन पेंसिल को वाटर में इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो क्या होता है बेटा? वो बेंट मिलती है, मतलब मुड़ी, मतलब आधी आधी इमर्ज करते हैं तो वो आधी मुड़ी हुई दिखती है। वो क्यों दिखती है? रिफ्लेक्शन। क्यों? अपन किस में से देख रहे हैं? रेयर मीडियम से। लाइट अपनी जो लाइट रे गई वो मीडियम में, वाटर में यानी डेंस मीडियम हो गया, तो वो किसकी तरफ, लाइट वेव किसकी तरफ बेंट हो गई? नॉर्मल की तरफ, तो वो अपन को बेंट दिखेगी। वहां पे आ गया। दूसरा, यदि हम वाटर में कोई कॉइन डाल देते हैं, कोई कॉइन डाल देते हैं, तो वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है। क्या दिखता है बेटा? उठा हुआ दिखता है, नहीं दिखता? तो सेकंड एग्जांपल ये हो गया। तीसरा, जो अपने ये स्टार्स ब्लिंक करते हैं, वो करते हैं, वो भी उसका ही रीजन है रिफ्लेक्शन का। ठीक, में रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा और आगे स्कैटरिंग पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है, पर आप ये सिंपल समझिए कि देखो जब इस पेंसिल को हम पार्शियली इमर्ज करते हैं वाटर में, तो वो वाटर सरफेस पे थोड़ी बेंट दिखती है। पहला एग्जांपल हो गया, द एन ऑब्जेक्ट इज अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज, मतलब ये कॉइन डाल के देखना, कॉइन आप अपन डालते हैं वाटर में तो वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है। ठीक है, यदि हम कोई भी चीज़ वाटर में डालेंगे तो वो थोड़ी सी रेज मिलेगी, नहीं उठी हुई मिलेगी। द पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इन एक्चुअल इज, मतलब कभी देखा है अपन जब पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो अपन कहते हैं ये तो बिल्कुल हल्का है, कोई इसकी डेप्थ ही नहीं। और जब अपन पैर देते हैं, अरे भैया ये तो बहुत गहरा है, ये तो बहुत
गहरा है, बहुत गहराई है इसमें। वो उस गहराई को कम क्यों बताता है, उसकी डेप्थ को क्यों कम बताता है बेटा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब आपसे पूछ रहे भैया ये बताओ इस स्विमिंग पूल की हमको डेप्थ कम क्यों दिखाई दे रही है, बताओ। तो आप कहते हो सर ये तो रिफ्लेक्स, कोई भी पूछ रहे, अरे ये तो रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, कोई मैजिक नहीं है, आप हमें मैजिक मत बताओ। जैसे आपको कोई कहते अरे मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, देखो ये पेंसिल मैंने वाटर में डाली और ये बेंट हो गई, ये मेरा मैजिक है। अरे भैया कोई मैजिक नहीं है ये क्यों हो रहा है, ये हमने साइंस पढ़ी है, हमें सब आता है, हमें प्रदीप सर ने सब पढ़ा रखा है। ये क्या होता है, ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो रहा है भैया। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो नॉट बेंट हो जाती है। ये हमें मत सिखा भैया, यहाँ साइंस है, यहाँ कोई मैजिक नहीं है, समझ में आ गया। When a thick glass slab is placed over some printed matter is later appear। देखो अब अपन किसी ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, तो आप देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के जो आप 10th में प्रिंसिपल ऑफिस तक ही वो आपकी प्रिंसिपल ऑफिस में देखा है आपने, जबकि प्रिंसिपल ऑफिस के ऊपर टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा होता है और उसके नीचे पेपर्स होते हैं, तो वो हमें जो पेपर के ऊपर कुछ लिखा होता है हमें थोड़े उठे हुए दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिखते हैं। क्यों दिखते हैं बेटा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ए लेमन कैप्ड इन वाटर ग्लास ट्रम्बल अपने बिगर देन, मतलब जब हम लेमन को पानी में ग्लास में डालते हैं, ग्लास में वो मतलब ग्लास कांच के ग्लास में यदि लेमन डालेंगे तो थोड़ा हमें बड़ा साइज का दिखेगा। वो क्यों दिखेगा, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखेगा। कौन से दिखेगा, एक बताया जो स्टार अपियर टिंकल इन स्टार, जो अपने स्टार टिमटिमाते हैं ना, ट्विंकल करते हैं कि इससे तारे तो भैया चमक रहे हैं, टिंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं। क्यों चमक रहे हैं भैया, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो आपसे अब कोई पूछे भैया ये जादू है, भैया कोई जादू नहीं है, ये क्या है, ये इसके पीछे साइंस है। और साइंस का कौन सा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगला पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो हम बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब तक आपको जो समझ में आया तो आप कमेंट करें, कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।